उपस्थिति मजबूती से दर्ज करा सकते हैं। आज आप उन लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं जो लोग राष्ट्र हित में, धर्म हित में निर्णय ले रहे हैं, बड़े निर्णय ले रहे हैं। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते, मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान बना, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस समय एक चिंता व्यक्त की गई, और जो कि बड़ी जायज चिंता थी, और उस चिंता को व्यक्त करने वाले पहले नेता आदरणीय सरदार पटेल थे, जिन्होंने कहा कि इन देशों में जो अल्पसंख्यक, भारत के अल्पसंख्यकों के विषय में तो वो आश्वस्त थे, उनकी चिंता पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की थी। तो जब ये बात आई तो उसके बाद एक नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। आप लोग नेट पे देखिएगा, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, तो उसमें ये आश्वासन दिया गया नेहरू जी की तरफ से और लियाकत की तरफ से कि नहीं साहब, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों एक समान अधिकार प्राप्त होंगे उनको, और दोनों फले फूलेंगे, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, उनको अपने ढंग से पूजा पाठ करने का अधिकार होगा, उनके में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और परिणाम ये हुआ कि बंटवारा के समय 23% हिंदू पाकिस्तान में आज घट करके 1% रह गया है। जात पूछ के हिंसा नहीं हो रही है वहां पे। सोमनाथ जी का उदाहरण तो बहुत पुराना हो गया, अभी कुछ वर्ष पहले अक्षरधाम पे जो आतंकी हमला हुआ था, आप लोगों को स्मरण है? और नया उदाहरण दें, अभी 4 दिन पहले गणपति के पंडाल पे सूरत पे जो पत्थरबाजी हुई, हमने किसकी भावनाएं आहत की थी? हमने किसका अपमान किया था? हम अपने देव की आराधना कर रहे थे, इस बात पे पत्थरबाजी। वैष्णव देवी दर्शन करने भक्त जा रहे थे, जिस दिन आदरणीय मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री की, तीर्थयात्रियों के बस पे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, कई श्रद्धालु मारे गए, उनको जात पूछ के नहीं मारा गया। उनके लिए भारत का विध्वंस ये एजेंडा है। और हमारा एक निवेदन, हमारी एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि हमसे ज्यादा सेक्युलर कोई हो ही नहीं सकता। सभी धर्मों का, सभी मान्यताओं का हिंदू ने सदैव सम्मान किया है, लेकिन जब हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाए तो हम सबको उठ करके मुखर होना पड़ेगा। कितने कितने उदाहरण आपको दें। आज बांग्लादेश में जो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, ठीक है, वो 2 राजनीतिक दलों की आपसी लड़ाई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये चलन भी है कि वहां पे स्वस्थ लोकतंत्र कभी नहीं रहता है, कभी तानाशाही होगी, कभी मारकाट मचेगी, कभी प्रेसिडेंट को फांसी पे चढ़ा देते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर भाग जाता है। जैसा भी हो, तो वो 2 दलों की लड़ाई थी, उसमें हिंदुओं का कोई अपराध नहीं था, लेकिन हिंदुओं का नरसंहार किया गया, वहां पे जात नहीं पूछी गई। हम सभी लोगों का इतिहास इसलिए गौरवशाली है, समाज में क्षत्रिय समाज को लोग इसलिए स्नेह करते हैं, अपना मानते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जो कार्यशैली थी, उन्होंने जन सामान्य की रक्षा करी, खुद आगे आए, अपने प्राणों का आवाहन किया, आहुतियां दी, बलिदान दिए। मैं महाराज का बड़ा आभारी हूं, इस गौरवमयी कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया, बड़ा सम्मान किया। अवध की धरती से आते हैं और कुंडा विधानसभा आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे। कुंडा में 4 लाख मतदाता हैं और 4 लाख मतदाता में मात्र 10,000 ठाकुर हैं, जिनको आप क्षत्रिय कहते हैं, मात्र 10,000। हर वर्ग की सेवा, हर वर्ग का विश्वास, ये हमारा सौभाग्य है। क्षत्रियों को तो आप जानते ही हैं, अगर 10,000 हैं तो उसमें से भी 1-2 हजार मुंह फुलाए रहते हैं, अरे क्या ये वो।
तो आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामना से एक लंबी यात्रा तय करी। इतना अवश्य कहना चाहेंगे अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से, कि दीक्षांत समारोह होता है, शिक्षांत समारोह नहीं होता है। आप आजीवन एक सक्रिय छात्र, एक सक्रिय छात्रा रहें। देश में क्या हो रहा है यह बड़ी आसानी से पता चल जाता है। देश क्या, दुनिया में कहां क्या हो रहा है यह बड़ी आसानी से पता चल जाता है। उसको पढ़िए, उसको समझिए, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और प्रतिक्रिया राष्ट्र हित में होनी चाहिए, देश हित में होनी चाहिए। क्योंकि इस देश में हिंदू हैं, इसीलिए भारत सेक्युलर है। इस बात को पुनः ध्यान दें, फिर से समझें। भारत इसीलिए सेक्युलर है क्योंकि भारत में हिंदू बाहुल्य है। बहुत सी चुनौतियां हैं। एक बार पुनः मंचासीन सभी गणमान्य श्रद्धेयजन, मंच के सामने उपस्थित हमारे सारे वरिष्ठ जन, सभी हमारे बच्चे बच्चियों, आप सबको ढेर सारी शुभकामना, विशेषकर अपने छात्रों को, छात्राओं को। ईश्वर कृपा करें आपके ऊपर दुर्गा मां के तीनों रूप, अपनी बात दोहराता हूं, दुर्गा मां के तीनों रूप, मां शारदा, मां लक्ष्मी और मां काली का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे। आप स्वस्थ रहें, आप सक्षम रहें, आप फले फूलें, आप खूब प्रसन्न रहें। और आपके युवा होने के कारण हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, इस पे गर्व करिएगा। आज से 10,000 वर्ष पूर्व शिशु के जन्म तक जो जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, आज वो सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। आज भी परिधान थोड़ा बदल गया है, लेकिन तब भी माताएं साड़ी पहनती थीं, आज भी पहनती हैं। तब भी पुरुष धोती पहनते थे, आज भी पहनते हैं। और सबसे बड़ा सनातन को वरदान क्या है कि सनातन में साक्षात ब्रह्म ने अवतार लिया है। ये बहुत गर्व की बात है कि हमने सनातन हिंदू धर्म में जन्म लिया है। साक्षात ब्रह्म ने अगर किसी धर्म में अवतार लिया है तो सनातन में लिया है भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में। अन्य धर्मों में भगवान नहीं आए, उनके मैसेंजर्स आए, पैगाम लेके आने वाले आए, पैगंबर आए। साक्षात ब्रह्म ने अगर कहीं अवतार लिया है तो सिर्फ हिंदू धर्म में, सिर्फ सनातन धर्म में और सिर्फ भारत भूमि में। ये हम सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः महाराज साहब को, महाराज मैसूर को, मंचासीन सभी श्रद्धेय गणमान्य जन और हमारे सामने बैठे सभी लोगों को अभिवादन और एक छोटा सा आमंत्रण भी। बड़े लंबे कालखंड के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हुआ है। आप लोग पधारें, रामलला सरकार के दर्शन करें। बाबा विश्वनाथ जी का भी कायाकल्प हुआ है और हिंदी के माघ महीना जो आएगा लगभग जनवरी फरवरी में, उसमें महाकुंभ का भी आयोजन है। तो पधारें अवध की धरती पे। जैसे वो विज्ञापन गुजरात का आता है ना, अमिताभ बच्चन जी कहते थे कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो निवेदन है कि एक बार अवश्य पधारें उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद।